बड़ी खबर आ रही है, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। गुरुग्राम के वेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था साधना गुप्ता का, जिनका निधन हो गया है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता, जिनका निधन हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कार्यालय पर समर्थकों की भीड़ भी जुटने लगी है इस खबर के बाद। इसी खबर पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर बने हुए हैं। शबी, जो समर्थक हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है, क्या कुछ इस वक्त चल रहा है समाजवादी कार्यालय के बाहर? बिल्कुल, देखिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। होर्डिंग्स जो लगी थी तमाम सारी शुभकामनाओं की और जो दूसरे जो नेताओं की होर्डिंग्स लगी थी वो होर्डिंग्स हटाई जा रही हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं बड़ी खबर, साधना गुप्ता का पार्थिव शरीर समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर लाया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हलचल है, मेरे ठीक पीछे आपको आवास दिखाई दे रहा है। आवास पे बैरिकेडिंग है, आवास पर कोई तैयारियां नहीं है, आवास पर कोई हलचल नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हलचल दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं और उनके एयरपोर्ट निकलने के फौरन बाद जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं इस वक्त लखनऊ में बने हैं, वो यहां पर आना शुरू हो गया है। अमेठी गौरीगंज के विधायक अभी पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत करने के बाद आपको बताया था, के न्यूज़ के दर्शकों को सबसे पहले जो है वो सुनाया था। और अब जब होर्डिंग्स हटाई जा रही हैं, इस समय होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। यशवंत सिंह जो सिन्हा जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, उनके स्वागत की जो होर्डिंग्स लगी थी, उन होर्डिंग्स को बाकायदा सीढ़ी लगाकर हटाया जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव जी, उनकी धर्मपत्नी साधना गुप्ता जी का जो पार्थिव शरीर है वो समाजवादी पार्टी के हेडक्वार्टर पर लाया जा सकता है अंतिम दर्शन के लिए। हालांकि आमने सामने घर है, घर और पार्टी कार्यालय के बीच में महज 1 फरलांग की दूरी है। घर से पार्टी कार्यालय को देखा जा सकता है, पार्टी कार्यालय से घर को देखा जा सकता है। लेकिन जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा मुझे आभास हो रहा है, चूंकि घर में कोई हलचल नहीं है, बैरिकेडिंग लगी हुई है, कोई भी परिवार का सदस्य इस समय यहाँ पर नहीं है, लेकिन पार्टी कार्यालय पर नेता पहुँच रहे हैं, विधायक पहुँच रहे हैं, होर्डिंग्स हटाई जा रही हैं। तो उसको देखकर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जो साधना गुप्ता हैं उनका पार्थिव शरीर लाया जा सकता है पार्टी कार्यालय के हेडक्वार्टर पर। मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हैं यहाँ सभी ये माने कि जो पार्थिव शरीर है वो पार्टी कार्यालय लाया जाएगा या फिर घर लाया जाएगा, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं जो समर्थक हैं वो पार्टी कार्यालय पर पहुंच रहे हैं और जो आवास है वहां पर कोई हलचल नहीं, तो ये माने कि जो पार्थिव शरीर है पहले पार्टी कार्यालय लाया जाएगा, उसके बाद आगे का कार्यक्रम जो है वो तय होगा। बिल्कुल, देखिए पुख्ता जानकारी नहीं है, आभास के तौर पर हम इस बात को दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं कि पार्टी कार्यालय लाया जा सकता है उनका पार्थिव शरीर। चूंकि अभी कोई परिवार का सदस्य आपस में बैठे नहीं है, आपस में कोई बातचीत नहीं हुई है, प्रतीक यादव क्या स्टैंड लेंगे, अपर्णा यादव जी क्या चाहेंगी, अखिलेश यादव जी क्या चाहेंगे, शिवपाल सिंह यादव जी क्या चाहेंगे, क्योंकि जो राजनीतिक मनमुटाव है वो परिवार के बीच में जग जाहिर है और परिवार के बीच में सामाजिक जो मनमुटाव है वो नहीं है। गाहे बगाहे, चाहे वो होली की खुशियां हो या गम का माहौल हो, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब आपस में मेरे साथ कुछ लोग हैं समाजवादी पार्टी के नेता हैं आप। क्या आपको कहना है इस संदर्भ में? पार्थिव शरीर कहाँ लाया जाएगा, क्या होगा, किस तरीके से क्रिमिनेशन होगा? अभी तो नहीं, हम लोग पार्टी कार्यालय में थे तो जब अचानक सुने तो हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ, और नेताजी भी यहाँ आ रहे हैं कोठी पे, तो हम लोग पहुँचे हैं यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? सीतापुर से हैं, राजेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हमने सुना तो पार्टी कार्यालय में थे, आज आए थे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलने, तो एकदम सुना तो हम कोठी पे आए हैं, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, हमारी पार्टी के लोग कार्यकर्ता भी इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से सब निर्णय लिया जाएगा। ठीक, कितना दुख है, कितना अफसोस है? दुख है, बहुत अफसोस है, बहुत बड़ा
वो है हमका लोगों को, कार्यकर्ता को जो सुना तो हमारे लोगों बीच में संस्कृति फैल गई, बड़ा तकलीफ हो दुख। लेकिन जब तक वो जीवित रही तब तक उनको आलोचना भी की गई। नहीं, पूरा पार्टी काम हुआ, हमारे लोगों ने सबका उब हुआ और कोई वो नहीं, न कोई आलोचना की बात है, कोई बात नहीं। ठीक जी, तो आप उनको श्रद्धांजलि देते हैं? जी, श्रद्धांजलि देकर तेकर जाएंगे, चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ हो। ठीक जी। ठीक है, तो सीतापुर से कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हैं। एक और कार्यकर्ता मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। निधन की सूचना है माननीय राष्ट्रीय संरक्षक जी की पत्नी का। कितना बड़ा निधन है, कितनी बड़ी क्षति है? नहीं, ये समाजवादी परिवार के लिए एक बहुत दुखद घटना है। हम सब लोग, उनके परिवार और समाजवादी पूरा परिवार, सब लोग काफ़ी दुखी हैं। व्यक्तिगत नेताजी के लिए तो बहुत ही दुखद खबर है, जिनको इस समय बुढ़ापे में बहुत मदद की ज़रूरत होती है। जो मदद जो केयर पत्नी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता, कहने को कोई कुछ भी कहे। तो नेताजी के लिए एक बहुत व्यक्तिगत लॉस है और हम सबको भी बहुत दुख है इससे, लेकिन कोई क्या कर सकता, जो ईश्वर को मंजूर है वो होता है। शिवपाल जी पार्टी छोड़कर गए, ओम प्रकाश राजभर गए, अब साधना जी इस दुनिया से चली गई। इस समय राजनीति पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना शोभा देता है। आप लोग इतने जिम्मेदार वो हैं, कोई परिवार दुख के उसमें है तो हम तो संवेदना व्यक्त कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है, अगर आपकी भावनाएं आती हुई मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि दुख की जो खबरें हैं या जो दुख है, विपत्ति है, वो इस वक्त समाजवादी पार्टी छोड़ ओढ़ के नहीं गया। आप कैसे कह सकते हैं कोई किसी के भोज में कोई शामिल हो गया, इससे आप क्या मानते हैं कि कोई छोड़ के क्या? वो ठीक है, वो उनका मामला है, जो निर्णय होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, वो तय करेंगे। हमें उस पर कोई प्रतिक्रिया वो करने की ज़रूरत अभी नहीं है। आज जो ज़रूरत है दुख, हम उसमें संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं खासकर बलरामपुर से हूँ। बलरामपुर जनपद वासियों की तरफ से हम नेताजी के इस दुख की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए साथ में खड़े हैं सीतापुर, बलरामपुर, अमेठी, गौरीगंज, यानी कि जैसे जैसे लोगों को खबर पता चल रही है वैसे वैसे कार्यकर्ता यहाँ पर आ रहे हैं। सर, थोड़ा सा साधना जी के बारे में बताइए, किस तरीके का उनका जीवन रहा, किस तरीके से उन्होंने नेताजी की सेवा की, किस तरीके से वो जो है। वो तो ओपन है, कोई उसमें खुली किताब है। नेताजी या मतलब अखिलेश जी की माँ के निधन के बाद जो है नेताजी को अपने जीवन के लिए उनके साथ की वो आई उनके संपर्क में। छवि आप बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे। इसी बीच हम औरैया ले चलेंगे, जहां घर है समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव, उनके घर की तस्वीरें आपको दिखाएंगे औरैया की। ये औरैया की तस्वीरें हैं, जहां आवास है साधना गुप्ता का, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है। गुरुग्राम के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और पिछले हफ्ते ही वो वहां भर्ती हुई थी। शुगर समेत फेफड़ों में इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है, जिसके चलते उन्हें भर्ती कराया गया था और आज उनका निधन हो गया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं औरैया की, साधना गुप्ता के आवास की, जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये साधना गुप्ता का घर है जो औरैया में स्थित है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी है साधना गुप्ता। गुरुग्राम के मेदांता में इनका इलाज चल रहा था और आज उनका निधन हो गया है। निधन के बाद से ही काफ़ी हलचल मच गई है समाजवादी पार्टी में, कार्यकर्ताओं में और जो परिवार है उन सभी लोगों में। तो शिवपाल यादव भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेगा पार्थिव शरीर। अखिलेश यादव भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। तो कह सकते हैं जो परिवार है, जो कुनबा है, आज वो एक साथ नजर आएगा। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर एयरपोर्ट आएगा। उसके बाद जो जानकारी मिल रही है, एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचेगा, कार्यालय पहुंचेगा। अखिलेश यादव रवाना हो गए हैं एयरपोर्ट के लिए।
शिवपाल यादव भी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं। और औरैया से हमारे संवाददाता उमेश अवस्थी जुड़ गए हैं, जो घर है साधना गुप्ता का, उनके आवास के बाहर मौजूद हैं। उमेश, घर के बाहर काफ़ी सन्नाटा है। जो उनके घर के सदस्य हैं, क्या वो भी लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं वो, या फिर कुछ लोग यहां मौजूद हैं? उमेश, हम चाहेंगे अपने फोन को अनम्यूट कर लें। उमेश, अपने फोन को अनम्यूट कर लें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। वापस उमेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो घर दिखा रहे हैं आपको, साधना गुप्ता का घर है, मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी जिनका आज निधन हो गया है। मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया है और यह की तस्वीरें हैं जहां साधना गुप्ता का आवास है। वापस उमेश का रुख करेंगे। उमेश आवास के बाहर मौजूद हैं साधना गुप्ता के। उमेश, जैसा हम देख पा रहे हैं सन्नाटा पसरा हुआ है आवास के बाहर, तो जो साधना गुप्ता के जो परिवार के लोग हैं, क्या वो मौजूद हैं आवास में या फिर सभी लखनऊ के लिए रवाना हो गए? उमेश जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो औरैया जनपद के बिधूना में है, जहां पर मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का मायका है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं लखनऊ के लिए रवाना हो चुका है और यह उनका वो पैतृक घर है जहां पर वो पली और बड़ी हुई हैं। तो साफ तौर पर एक नजारा अलग दिखने को मिल रहा है। घर पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि जो मौजूद लोग, आसपास के लोगों से बात की तो उनका साफ कहना है कि जब से साधना गुप्ता जो है समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, तब से कस्बे और क्षेत्र का अच्छा एक विकास हुआ है। यहाँ की जो सड़कें हैं उनको चौड़ीकरण कराया गया है। पानी की चाहे समस्या हो, चाहे विद्यालय की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, सभी पर एक बेहतर काम सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जब से वो समाजवादी पार्टी में जुड़ी हैं, तब से एक खास जो कस्बे है या फिर क्षेत्र का विकास सामने आया है। कहीं ना कहीं उनके जुड़ने से या फिर उनकी शादी से कहीं ना कहीं परिवार वालों को एक खासी नाराजगी जरूर थी, लेकिन कुछ समय के बाद वो सब एक सामान हो गया और उनका आना जाना भी होने लगा। वहीं अगर बात करें उनके साड़ू की, तो यही बिधूना में उनके जो साड़ू हैं प्रमोद गुप्ता, उनका भी जो है आवास है और हाल ही में वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि घर में एक सन्नाटा मातम सा पसरा हुआ है। सभी लोग लखनऊ के लिए, जैसी उन्हें सूचना मिली, दुखद सूचना मिली, जब इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई, तो उनके जो भाई हैं या परिवार के लोग हैं वो लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। और प्रमोद गुप्ता से बात करनी चाहिए तो उनका यही कहना है कि वो भी लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। तो जनता को, जो कस्बे के लोग हैं, वो दुखद इस घड़ी में तमाम तरह से दुखद हैं और इस घटना उनके सामने आने पर वो एक नाराजगी और बड़ा गंभीर महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये एक क्षेत्रवासियों के लिए एक बड़ी जो घटना सामने आई है और उनकी जो मृत्यु है वो दुखद है इन लोगों के लिए। और क्षेत्र में विकास एक बहुत मायने रखता है और काफी संख्या में यहाँ विकास हुआ है। जबकि ठीक है उमेश, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ पवन तिवारी बने हुए हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद है, जहां कुछ ही देर में पार्थिव शरीर आने वाला है। पवन के पास भी हम लौटेंगे और पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे।